चलिए गाइस बात करते हैं डिफेंस स्टॉक की। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है जो कि लगभग 3.97% भागा है। अगर आप एचएएल का देखेंगे तो 3.36%, माजागोन डॉक शिप बिल्डर देखेंगे तो 7.22%, पारस डिफेंस देखेंगे तो 8.75% और अगर आप बीडीएल को देखेंगे तो 4% तक ये भी भागा है। तो डिफेंस स्टॉक में तेजी आना इत्तेफाक की बात बिल्कुल नहीं है। ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है डिफेंस स्टॉक के अंदर, और सबसे बड़ा सवाल कि आगे कब तक ये हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं फरवरी 2026, बिल्कुल सही सुन रहे हो, डिफेंस स्टॉक में हमें इन 10 महीनों तक तेजी देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि 2026 का जो बजट है वही क्लियर करेगा कि आगे अब डिफेंस स्टॉक कितना तेजी दिखाएंगे। लेकिन ये जो मई 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक हमें डिफेंस स्टॉक में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का रीजन सबको पता है। इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, उसके बाद इंडिया की टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर बात की जा रही है। गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और राजनाथ सिंह ने खुद पीएम मोदी को अपडेट दिया है जम्मू और कश्मीर की क्या सिचुएशन चल रही है। और जब भी ऐसे इंडिकेशंस होते हैं तो ये बात आप मान लीजिए कि डिफेंस बजट में एलोकेशन बढ़ने वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लगभग 80% चांस हैं कि बजट इस बार शानदार आएगा डिफेंस को लेकर। अगर हम डिफेंस के डील और प्रोजेक्ट की बात करें तो राइफल एम फाइटर जेट, इसकी डील 63,000 करोड़ में हुई, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल था। और ये जो 63,000 करोड़ का डील है वो या तो भारत इलेक्ट्रॉनिक के हाथ में लगेगा या फिर एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक के हाथ में लगेगा। वहीं हमारा देश मेक इन इंडिया पर भी फोकस कर रहा है। सरकार चाहती है जितना भी मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट है वो इंडिया में ही बनाया जाए, इसीलिए भारत इस बार ज़्यादा ऑर्डर्स लोकल कंपनीज को ही देगा। जैसे वो एचएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक को दे सकता है, या फिर भेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक को भी दे सकता है। वहीं ये ऑर्डर बीडीएल और पारस डिफेंस के हाथ में भी लगने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपको ये सारी सिचुएशन दिखाई। चाहे आप भारत इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक उठाकर देखें, वो भी तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का स्टॉक देखें तो वो भी ग्रोथ में है। पारस डिफेंस भी बड़ा है, माजागोन डॉक शिप बिल्डर भी बड़ा है, और बीडीएल भी हमें भागता हुआ नजर आ रहा है। और जितने और अदर डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो मैंने 4-5 स्टॉक बताए हैं ये काफ़ी खास हैं, इन्वेस्टर्स की नज़रों में रहते हैं, और इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा हलचल भी रहती है। तो अभी तो हम कह सकते हैं फिलहाल गर्मा गर्मी है डिफेंस स्टॉक में, इसलिए सारे ही स्टॉक भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही चीज़ें शांत होंगी तो हो सकता है कि डिफेंस स्टॉक फिर से नॉर्मल होने लगे। लेकिन कुछ डिफेंस स्टॉक ऐसे हैं जो आपको तेजी में भागते हुए ही नजर आएंगे। यानी कि अगर हम बात करें पारस डिफेंस की, या हम बात करें एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक की, भेल की, या माजाडॉक शिप बिल्डर की, तो सारे ऊपर बढ़े हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा रहेगा, किसकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है, और कौन आगे हमें बढ़िया रिटर्न देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, इंजन बनाने का काम करती है, और हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा पार्ट है ये कंपनी। राइफल एम जैसी डील इसी कंपनी के हाथ में लग सकती हैं। कंपनी ने जो ऑर्डर बुक किया हुआ है, अभी भी कंपनी के पास 80,000 करोड़ का बैकलॉग पड़ा हुआ है। कंपनी को अगर फाइनेंशियली देखें तो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंसली ग्रोथ हो रही है, और सरकार का भी इस कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। उसके बाद गाइस बात करते हैं बेल की, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कंपनी रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स बनाती है। वही कंपनी डिफेंस डिजिटिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एजिस क्या है इस कंपनी का? ये एक पीएसयू कंपनी है, और पीएसयू कंपनी होने के बावजूद भी अच्छी ग्रोथ और अच्छे रिटर्न कंपनी दे रही है। अगली कंपनी है गाइस बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड। ये क्या काम करती है? ये कंपनी मिसाइल्स एंड एम्यूनेशंस कंपनी बनाती है। कंपनी का एजिस यही है कि ये स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट लाइन पे काम करती है, लेकिन इसका जो ऑर्डर फ्लो है थोड़ा कम रहता है कंपैरिजन करें एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक से, या फिर बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से। इन दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा कंसिस्ट नहीं हो पाती। उसके बाद एक और बड़ी कंपनी यानी कि पारस डिफेंस की अगर हम बात करें, ये कंपनी डिफेंस, ऑप्टिक, ड्रोन्स और जितने भी नीश टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये कंपनी बनाती है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत छोटी कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाती है। तो एजिस यही है कि ये कंपनी काफ़ी छोटी है, अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी हाई है, पर इसमें रिस्क भी काफ़ी हाई है, ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। पर ये बात सबको पता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, और अगर हम इस कंपनी पे फोकस करें तो आगे चल के ये हमें मल्टी बैगर भी बनती हुई नजर आ सकती है। नाउ अगली कंपनी की बात करें, ये भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, यानी माजागोन डॉक शिप बिल्डर। इस कंपनी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी वारशिप
और सबमरीन बनाने का काम करती है। वहीं कंपनी की जो पाइपलाइन है वो नेवी के प्रोजेक्ट से ही भरी हुई है, यानी कि ज़्यादातर काम कंपनी को नेवी से ही आता रहता है। तो ये कंपनी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आज के दिन तो स्टॉक ने 7.26% की ग्रोथ करा दी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप नज़र बना के जरूर रखिए। लेकिन पॉइंट ये है कि हम बात कर रहे हैं टॉप 2 पिकअप स्टॉक्स की। तो अगर आप 2 महत्वपूर्ण स्टॉक्स को देखना चाहते हैं, वैसे तो ये सारे ही स्टॉक काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है, लेकिन अगर हम 2 स्टॉक की बात करें तो आप HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक के ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, कंसिस्ट है और लॉन्ग ग्रोथ भी कर रही है और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेस्ट है। दूसरा, आप पारस डिफेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्की स्टॉक है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी हाई होंगे। कंपनी छोटी है, लेकिन कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो ये मल्टी बैगर भी बन सकता है। वहीं आपको भी यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। अगर आप सेफ प्लेयर हैं, सेफ खेलना चाहते हैं, तो आप HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक के अंदर घुस सकते हैं, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर घुस सकते हैं। और वहीं अगर आप अग्रेसिव हैं, रिस्क टेकर हैं, तो आप पारस डिफेंस के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो फिलहाल तो गाइज यही अपडेट है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। जो भी डाटा इंटरनेट पे था वो मैंने आपके सामने रखा, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।